आज ना जाने कौन से भाग उदय हुए जो हमें परम पिता परमेश्वर के चरण मिले। और ऐसा कहते कहते नंद बाबा से अक्रूर जी मिल गए और वसुदेव जी का पत्र दे दिया। जब वसुदेव जी का पत्र दे दिया, बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा और रोने लगे और कहा कि हे कंस, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो बार बार हमारे पुत्रों को मारने की कोशिश करता है? अभी तक हमारे पुत्रों को छोड़ दे। बाबा नंद रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा कि भगवान क्या बताएं, तुम्हारे मामा कंस ने तुमको मथुरा में बुलाया है और एक धनुष यज्ञ रखा है, उसमें आपको जाना है क्या? कहा कि मामा जी ने बुलाया है तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों दाऊ भैया, हम जाएंगे ना। दाऊ भैया ने कहा हाँ कृष्ण, जब मामा जी ने बुलाया है तो क्यों नहीं जाएंगे, हम चलेंगे। आज भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सुबह हम वृंदावन से मथुरा की ओर जाएंगे। सुबह हो गई। रोज भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा जगाती थी तो 7 बजे उठते थे, आज 5 बजे उठ गए और कहने लगे कि हे बाबा चलो ना, हमको मथुरा चलना है। कहा हाँ कन्हैया चलो, हम रास्ते में ही पूजा कर लेंगे, मथुरा चलते हैं। जब ऐसा कहा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। गोपिकाओं को पता चला कि हमारे प्राण वल्लभ मथुरा जाने लगे तो 96,000 गोपिकाएं आ गई और कहने लगी कि हे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? ताकि हे गोपिकाओं, हम मथुरा जा रहे हैं, हमारा रास्ता छोड़ो। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, डोली न भूमि डोला न व्योम में, बिन डोले ही मन डोले उठा। गोपियों का प्रेम नाच सुन करके निज ब्रह्म का आसन डोले उठा। हे राजन, भूख नहीं डोली, ब्रह्म का आसन डोल गया और कहने लगे हमारे परमात्मा आज वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ही रथ पकड़ा, अक्रूर जी से कहा चलो अक्रूर रथ को आगे बढ़ाओ। तो गोपिकाएं मार्ग पर लेट गई और कहने लगे हे अक्रूर, जब तक इस ब्रजमंडल की एक भी गोपी जीवित है, हमारे कन्हैया को तो मथुरा नहीं ले जा सकते। अगर जाना है तो रथ हमारे ऊपर से चढ़ा दो। तो कन्हैया ने कहा कि हे बाबा अक्रूर, यह रथ गोपियों के ऊपर से चढ़ा दो। तुरंत अक्रूर जी ने रस्सी छोड़ दी और कहा कन्हैया आप भगवान हैं, हम भक्त हैं, आप भगवान होकर भक्त की पीड़ा नहीं जानते। हम भक्त हैं प्रभु, हम भक्त की पीड़ा जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ की डोरी पकड़ी तो गोपिकाएं उठ गई और कहने लगी कन्हैया आप मथुरा जाना चाहते हो? हे कन्हैया, अगर आप मथुरा जाना चाहते हो, आप मथुरा जाना चाहते हो तो कन्हैया हमने मार्ग दे दिया, केवल एक बात सुन लो हमारी और मथुरा जाओ। गोपिकाएं कहने लगी जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर, तो लौटे आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर, तो लौटे आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर, तो लौटे आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर, तो लौटे आना नमामि कृष्णम। माते यशोदा के प्राण प्यारे, जो माते यशोदा के प्राण
ये कन्हैया आप मथुरा जाना चाहते हैं तो जाओ, केवल एक वादा कर दो ना, हम आएंगे। हे कन्हैया आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन वादा कर दो कब आओगे। कन्हैया कहने लगे हे गोपिकाओं, हमें मथुरा में बहुत कार्य है, हमें समय लग जाएगा। गोपिकाएं कहने लगी हे कन्हैया आपको समय लग जाएगा, लेकिन हमने अपना जीवन तुम्हें अर्पण कर दिया है, तो हमारा क्या होगा। हमारे कोई नहीं है, हमने अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, केवल आप ही थे हमारे, और आप हमारे ऊपर से रथ चढ़ाने को कह रहे हो। हे कन्हैया आपने हमें क्या समझा था खिलौना। हे कन्हैया हम कोई खिलौना नहीं है, आपने तो भरे खिलौना समझा हो। आप खेलते रहे, जब आपका खेल पूरा हो गया तो हमको छोड़ दिया। ये कन्हैया तुमने भले ही हमें खिलौना समझा हो, पता है हमने आपको क्या समझा था। तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी, तुम ही हमारे हो प्राण स्वामी, तुम ही हमारे हो भाग्य स्वामी। ये जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी, ये जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी, ये जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी, ये जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी। तो लौट आना समान कृष्ण, ये जन्म में अर्पण तुम्हें मुरारी। तू लौट आना नमामि कृष्ण, जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर। तू लौट आना नमामि कृष्ण, जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर। तू लौट आना नमामि कृष्ण। ये कन्हैया तुमने हमें क्या समझा था खिलौना। खेलते रहे और जब मन पड़ा तो छोड़कर जाने लगे। ये कन्हैया तुमने भले ही हमें खिलौना समझा हो, लेकिन हमने तुम्हें अपना प्राण जाना है, अपना परमेश्वर जाना है, अपना पति जाना है। कन्हैया आज तुम छोड़कर जाते हो तो हमको बहुत दर्द होता है। अगर जाना है तो जाओ, बता दो वैसे कब आओगे। हमने सारा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पण कर दिया। हे कन्हैया हमने तुमसे प्रेम किया था, और प्रेम की यह कीमत समझी आपने। हे कन्हैया हमने आपको जन्म जन्मांतर दे दिया है। कन्हैया एक बात सुन लो, हमारे जैसा कोई नहीं मिलेगा प्रेम करने वाला। हम वो गोपिकाएं हैं जो ना स्वर्ग में मिलेगी, ना पाताल में मिलेगी, ना ब्रह्मलोक में मिलेगी। हम वो गोपिकाएं हैं कृष्ण। कन्हैया तुम मथुरा ना जाओ। कन्हैया कहने लगे हे गोपिकाओं हमारे ऊपर इतना इल्जाम ना लगाओ, क्या सारी गलती हमारी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गोपिकाएं कहने लगे कन्हैया है, केवल एक गलती हमारी है, हमने उस निर्दयी कृष्ण से प्रेम किया जो प्रेम की कीमत नहीं जानता। अगर हम किसी से
हमसे और प्रेम करते तो प्रेम की कीमत जानता, लेकिन तुम प्रेम की कीमत नहीं जानते कृष्ण। गोपिकाएं कहने लगी, जो जानती प्रेम की दशाएं तो प्रेम इतना न करती स्वामी। जो जानती प्रेम की दशाएं तो प्रेम इतना न करती स्वामी। जो जानती प्रेम की दशाएं तो प्रेम इतना न करती स्वामी। जाने के प्रेम की दशाएं तो प्रेम इतना न करती स्वामी। ये प्राण जाते भी तो नहीं है, ये प्राण जाते भी तो नहीं है। ये प्राण जाते भी तो नहीं है। ये प्राण जाते भी तो नहीं है। तो लौट आना हमारे कृष्ण। ये प्राण जाते भी तो नहीं है। तो लौट आना हमारे कृष्ण। तो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर। तो लौट आना हमारे कृष्ण। मथुरा श्याम सुंदर। तो लौट आना हमारे कृष्ण। हे कृष्ण, हमने उस अभियान भाग्य श्री कृष्ण से प्रेम किया जो प्रेम की दशा नहीं जानता। अगर प्रेम की यह दशा होती तो हम तुमसे कभी प्रेम ना करते कृष्ण। हे कृष्ण, अगर मथुरा जाना चाहते हो तो जाओ, केवल हमारी एक बात सुन लो ना। गोपिकाएं कहने लगी, वहाँ ज्ञान दानी विद्वान मिले हैं बहुत। हे कृष्ण, मथुरा ज्ञानियों की नगरी है। भारत में 5000 भागवत वक्ता होते हैं तो आधे 2500 भागवत वक्ता वृंदावन से आते हैं। ज्ञानियों की नगरी है, वहाँ ज्ञान धानी विद्वान मिले हैं बहुत। यहाँ मिली नाथ तुम्हें गोपियां गंवारी हैं। वहाँ घास फूसमई कुटियों में रखा श्याम मिलेगी अमीरों की बहुत महलवा अटारी। हे कृष्ण, मथुरा जाओगे तो तुम्हें बहुत बहुत बड़े महल मिलेंगे, अटारियां मिलेंगी, बड़े आदमी भी मिलेंगे। हे कृष्ण, केवल एक बात सुन लो, यहाँ साग पात गोभी देश सखी भर के पेट। ये कन्हैया, हमने इतना दही माखन खवाया, तुम्हारा पेट नहीं भरता होगा, इसलिए तो मथुरा जा रहे हो। यहाँ साग पात गोभी देश सखी भर के पेट, यहाँ विविध व्यंजना बनावल सुकुमारी है। ये कन्हैया, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, केवल एक बात सुन लो, रहियो बिहारी रुच राखे तुम्हारी जाए, पर याद रखना सदा गोपियां तुम्हारी हैं। हे कन्हैया, तुम्हें अनेकों गोपियां मिल जाएंगी, लेकिन वृंदावन की गोपिकाओं को तो केवल तुम हो। रवि को कमल अनेक हैं, पर कमलन को रवि एक। तुमको हम सब बहुत हैं, पर हमको तुम सब एक। हे कन्हैया, सूर्य को तो अनेकों कमल मिल जाएंगे, लेकिन गोपिकाओं को तुम्हारे जैसा कृष्ण न मिलेगा। हे कन्हैया, अगर जाना चाहते हो तो हमारी लास्ट बात सुन लो, और हमने तुम्हें मथुरा जाने का रास्ता दिया। कहने लगी, वहाँ मिले धन बनाओ तुमको, तो मीत कान्हा पे बुलाना। वहाँ मिले धन बनाओ तुमको, तो मीत कान्हा पे बुलाना। तुमको तो मीत कान्हा हमें बुलाना। वहाँ मिले धन बनाओ तुमको, तो मीत कान्हा हमें बुलाना। नहीं गरीबों
गरीबों का और कोई नहीं गरीबों का और कोई लौट आना न पावे गरीबों का और कोई तो लौट आना न पावे तुम्हारे यशोदा के प्राण प्यारे 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 तू लौट आना तुम्हारे यशोदा के प्राण प्यारे तू लौट आना नमामि कृष्णा दूता रहे मधुर श्याम सुंदर तू लौट आना ये कन्हैया मथुरा जाना चाहते हो जाओ, केवल इतना बता दो लौट कर आओगे कि नहीं। कहा गोपकान आज जाएंगे, कल रहेंगे और परसों पुनः आ जाएंगे। गोपकाओं ने कन्हैया को मथुरा का मार्ग दे दिया और कहा कन्हैया जाना चाहते हो तो जाओ। कन्हैया कहने लगे हे गोपकाओं हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे, हमारा कोई नहीं है गोपकाल, तुम ही तो हो हमारी। तुमने हमारे साथ इतना राज किया, हमने तुम्हारे साथ चीर हरण किया, माखन चोरी लीला की, हम तुम्हें गोपकाल नहीं भूल सकते हैं। हमारा और कौन है। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया कहने लगे कि हे गोपकाओं कहाँ मैं जाऊंगा भाग्य करके जो कंठ में हूँ समाया। कहाँ मैं जाऊंगा भाग्य करके जो कंठ में समाया। कहाँ मैं जाऊंगा भाग्य करके जो कंठ में हूँ समाया। मैं जाऊंगा भाग्य करके जो कंठ में समाया। मैं गोपियों के पास रहता, मैं गोपियों के पास रहता। मैं गोपियों के पास रहता, गोपियों के पास रहता। नमामि गोपी नमामि कृष्णा। मैं गोपियों के पास रहता। नमामि गोपी नमामि कृष्णा। 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 गोपियों के पास रहता, नमामि गोपी नमामि कृष्णा। गोपियों के पास रहता। नमामि गोपी नमामि कृष्णा। गोमात यशोदा के प्राण प्यारी। गोमात यशोदा के प्राण प्यारी। तो लौट आना नमामि कृष्णा। भगवान ऐसा कहकर मथुरा की ओर चल दिए। बीच मार्ग पर रोती हुई यशोदा जी आ गई, रथ को रोक लिया। हे कन्हैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया कहने लगी हे माता मैं मथुरा जा रहा हूँ। मैया यशोदा कहने लगी हे कन्हैया हम मथुरा नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर रुक जाओ। कन्हैया कहने लगे हे भैया हम तुम्हारा बेटा नहीं है, हम तुम्हारे बेटा नहीं हैं,
यशोदा जी कहने लगी कन्हैया किसको बता रहे हो? उसको बता रहे हो जिसने तुम्हें पाला, उसको बता रहे हो जिसने तुम्हारी रक्षा की, और आज कह रहे हो ये माँ दुकान तुम्हारा रहा नहीं, हमको बता रहे हो तुम बेटा हमारे नहीं हो। बंधुओं, हम कथाकार लोग उस बात को छुपा जाते हैं। यशोदा पागल नहीं थी, उसने देखा था वसुदेव को पुत्र ले जाते हुए और पुत्री को उठाते हुए। केवल एक ही कारण था, यशोदा जी कहने लगी हमारे तो कोई संतान नहीं है, लेकिन नंद बाबा के मित्र हैं वसुदेव जी, उनको बुढ़ापे में कोई संतान हो जाए तो उनका भला हो जाएगा। ये कन्हैया किसको बता रहे हो तुम हमारे बेटा नहीं हो? ये कन्हैया हे मात क्षमा हमको करना, अब कान तुम्हारा रहा नहीं, मैं विश्वम्भर, मैं अखिलेश्वर, ये त्रिभुवनपति कहा नहीं। ये कन्हैया किसको ज्ञान दे रहे हो? हमको, अपने पालने वाले को। और रो रो कर यशोदा जी का बुरा हाल हो गया और कन्हैया जी मथुरा की ओर चल दिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोपिकाएं कहने लगी हे कन्हैया कब आओगे? भगवान कहने लगे गोपिकाएं जल्दी आऊंगा। मथुरा में पहुंचे, मथुरा में कुब्जा का उद्धार किया, कुवड़िया हाथी को मारा, शंखचूड़ को वहीं मारा और राजा कंस को भी वहीं पर मार दिया। आज कन्हैया जी का मथुरा में मन नहीं लग रहा था और उद्धव से कहा कि उद्धव कोई ब्रज विसरत नहीं। हे उद्धव हमें ब्रज विसरता नहीं है, आप जाओ ब्रज में देखो कि हमारे माता पिता कैसे हैं, गोपिकाएं कैसी हैं। आज उद्धव जी ब्रज में आए, गोपिकाएं रोने लगी और कहने लगी हे उद्धव हमें तो कृष्ण प्यारे हैं, और कहने लगी जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें कृष्ण प्यारे हमें कृष्ण दे दो, हमें कृष्ण प्यारे हमें कृष्ण दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो।